हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम काउंटर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं हिंदी के एक नए टॉपिक एक शब्द के अनेक शब्द पार्ट 1 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी की ये सभी टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसी क्रम में प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या पूछ रहा है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। क्या? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्युक्त, ऑप्शन बी विवृत्ति, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी प्रत्युच्चार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्युक्त। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया है? जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युक्त। किसी को कही या लिखी हुई बात, किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना या स्थिर करना के लिए एक शब्द क्या होगा? विवृत्ति। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युक्त क्या होगा? प्रत्युत्तर। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्तर। तथा पुनः उच्चारण करना के लिए एक शब्द होगा प्रत्युच्चार। पुनः उच्चारण करना के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युच्चार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है? अज का अर्थ नहीं है। तो अज का अर्थ नहीं है, चलिए बताइए अज का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए जिसका जन्म ना हो, ऑप्शन बी दशरथ के पिता, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी ब्रह्मा विष्णु शिव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अज के अर्थ है जिसका जन्म ना हो। तो जिसका जन्म ना हो उसे भी अज कहते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी अज था। ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अज कहते हैं। मोती का अर्थ अज नहीं होता है। मोती का अर्थ अज नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलक्ष्या, ऑप्शन सी असूर्यम पश्या, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यम पश्या। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए क्या होगा? अध्यादेश। ठीक, शासन द्वारा जारी किया गया कानून, शासन द्वारा जारी किया गया कानून के लिए एक शब्द क्या होगा? अधिनियम। वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसको क्या कहते हैं? अधिसूचना। वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5। अज्ञ का क्या अर्थ है? अज्ञ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। अज्ञ मीन्स अज्ञानी भी होता है। अज्ञानी, अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो सब कुछ जानता हो
उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6। वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी रस सिद्ध कवि, ऑप्शन सी महाकवि, ऑप्शन डी आशु कवि। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आशु कवि। देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द होगा आशु कवि। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहते हैं? महाकवि। महान या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। प्रश्न संख्या 7। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आशातीत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशान्वित, ऑप्शन डी प्रत्याशा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। व्याख्या देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो के लिए एक शब्द होगा आशातीत। आशा से बंधा हुआ के लिए एक शब्द होगा आशान्वित। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा। की गई आशा के लिए एक शब्द प्रत्याशा होता है। प्रश्न संख्या 8। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी विपलक, ऑप्शन डी निनिर्मेष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निनिर्मेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निनिर्मेष होगा। अपलक तथा एकटक शब्द का प्रयोग भी इसी संदर्भ में होता है। प्रश्न संख्या 9। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए धरोहर, ऑप्शन बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी परिसंपत्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रिक्त। धरोहर किसे कहते हैं? जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहेंगे। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत कहते हैं। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत होता है। और उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति को रिक्त कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए युद्ध स्थित, ऑप्शन बी युद्ध स्थिरी, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध प्रेमी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी बहुभाषी, ऑप्शन डी आभासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मितभाषी। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कांकर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कम बोलने वाला के लिए क्या कहेंगे? मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी होता है। कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी होता है। मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी। मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। जो भाषा नहीं बोलता हो उसे आभासी कहते हैं। जो भाषा नहीं बोलता हो उसे आभासी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी विनिमय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमेय।
क्या होगा? ऑप्शन सी परिमेय। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो तौला या मापा जा सके उसे कहेंगे परिमेय। जो तौला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। देखिए अपरिमेय जो तौला या मापा ना जा सके, और अप्रमेय किसे कहेंगे? ये एक शब्द है अपरिमेय, तो देखिए ये लिखा है, और एक शब्द क्या होता है? अप्रमेय। कंफ्यूज ना होइए इसमें आप। क्या होगा? अप्रमेय और अपरिमेय में अंतर है। तो देखिए अप्रमेय किसे कहेंगे? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो शब्द होगा अप्रमेय। जो मापा या तौला ना जा सके वो अपरिमेय होगा। यह दोनों में अंतर है। किसी वस्तु की अदला बदली को क्या कहते हैं? विनियमन, विनिमय। किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय कहलाती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। देखिए एक शब्द हो गया अपरिमेय, विनिमय, अनुमेय। तो विनिमय किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय होती है। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो मापा या तौला ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी महाज्ञानी, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी जानकार। सब कुछ जानने वाले को कहते हैं ऑप्शन सी सर्वज्ञ। व्याख्या देखते हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। ज्ञानी, महाज्ञानी तथा जानकार परस्पर पर्याय शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का विशेष ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषज्ञ। देखिए जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होगा विशेषज्ञ। अभिज्ञ किसे कहते हैं? जानने वाला या जानकार को अभिज्ञ कहते हैं। जानने वाला या जानकार को अभिज्ञ कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, ऑप्शन सी बलिष्ठ, ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वावलंबी। क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। व्याख्या देखते हैं। अपने सहारे रहने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो उसे क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। प्रश्न संख्या 17, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिगीषु। व्याख्या देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, क्या इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश होगा जिगीषु। प्रश्न संख्या 18, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन बी असूर्यम पश्या। प्रश्न संख्या 19, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संविदा।
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द होगा संविदा, अन्य विकल्प असंगत हैं। प्रश्न संख्या 20, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, जिसकी पहले या पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।